जिनों के बारे में सबसे पहला जिक्र अरब की प्राचीन इस्लामिक संस्कृति में मिलता है। कहा जाता है कि जिन आग जैसे तत्व से बने होते हैं और उनकी ताकत एक सामान्य बेताल से कई गुना ज्यादा होती है। तो चलिए दोस्तों, आज का वाक्य शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, एक आदमी सूखे पत्ते की तरह इधर उधर भटक रहा था। उसका नाम शरीफ अहमद था। वो बहुत ही ज्यादा शरीफ इंसान था। चलते चलते शरीफ अहमद थक गया था। वो कई दिनों का भूखा था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था और कल से उसके हलक में पानी का एक कतरा भी न गया था। अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो लड़खड़ाता हुआ जमीन पर जा गिरा। और जमीन पर गिरते हुए उसे हैरानी हुई, क्योंकि एक कमीने को गिरने के लिए बहुत सारी जगह मिल जाती है, लेकिन शरीफ और ईमानदार आदमी को गिरने के लिए एक पाक साफ जमीन भी नहीं मिलती। वो जहाँ गिरा था वहाँ एक दरवाज़ा था। शरीफ अहमद दरवाज़ा पकड़कर खड़ा हो गया। उसने सर उठाकर दरवाजे की तरफ देखा तो वो एक मस्जिद का दरवाज़ा था, लेकिन उस मस्जिद के दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था। शरीफ अहमद की हालत बहुत बुरी थी। भूख की वजह से उसका बुरा हाल था और ऐसे वक्त में आदमी सिर्फ और सिर्फ रोटी के बारे में ही सोचता है। लेकिन वो सच्चा और शरीफ ईमानदार इंसान था, पक्का मुसलमान था। उसने मस्जिद के बंद दरवाजे को हैरत से देखा और सोचने लगा कि दरवाज़ा बंद क्यों है। जोहर की नमाज का वक्त हो रहा है, मगर नमाजी कहाँ है। इतने में किसी ने शरीफ अहमद के कंधे पर हाथ रखा और पूछा, कौन हो भाई, कहाँ से आए हो। तो शरीफ अहमद ने जवाब दिया, जी मैं तो अल्लाह का एक अजीज सा बंदा हूँ। उस आदमी ने कहा कि हुलिये से तो तुम मौलवी मालूम पड़ते हो। शरीफ अहमद ने जवाब दिया, नमाज पढ़ना तो अल्लाह को याद करना ही है। मेरा नाम शरीफ अहमद है। तो उस आदमी ने कहा कि मेरा नाम खुदा बख्श है और यहाँ इस मस्जिद के पास वाले मकान में रहता हूँ और इस गांव की पंचायत का सरपंच भी हूँ। तो शरीफ अहमद ने पूछा कि भाई खुदा बख्श, ये मस्जिद बंद क्यों है, यहाँ नमाज क्यों नहीं हो रही, जोहर का वक्त हुआ जा रहा है। उसने कहा कि क्या पूछते हो मौलवी साहब, एक हफ्ते से मस्जिद बंद है और यहाँ जो मौलवी पहले नमाज पढ़ाया करता था, उसकी एक हरकत की वजह से उसे यहाँ से निकाल दिया गया। उस आदमी ने पूछा कि क्या आप हमारी मस्जिद में नमाज पढ़ा दिया करेंगे। तो शरीफ अहमद बोला, हाँ ज़रूर, क्यों नहीं, आप मुझे बस एक गिलास पानी पिला दीजिए। जोहर का वक्त हुआ जा रहा है, मैं अजान देकर नमाज का ऐलान करता हूँ। तो वो आदमी जिसका नाम खुदा बख्श था, उसने कहा कि आपके चेहरे से तो लग रहा है कि आपने कई दिनों से कुछ खाया नहीं है। पहले आप रोटी खा लीजिए, उसके बाद अजान दीजिएगा। शरीफ अहमद ने कहा, नमाज पढ़ने और पढ़ाने के लिए रोटी की नहीं, ईमान की ज़रूरत होती है। नमाज पढ़ने के बाद ही रोटी खा लूँगा। खुदा बख्श ने अपनी जेब से चाबी निकाली और मस्जिद का दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खोलते ही शरीफ अहमद मस्जिद में दाखिल हो गया। इतनी देर में खुदा बख्श एक गिलास ठंडा पानी लेकर आया। शरीफ अहमद ने फर्श पर बैठकर पानी पिया और उसके बाद वज़ू किया। और जैसे ही अजान की आवाज़ गांव वालों ने सुनी तो गांव के कई मर्द नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद की जानिब चल दिए। शरीफ की आवाज़ में एक सोच था। उसकी अजान गांव के हर शख्स के दिल में उतरती जा रही थी। अजान पूरी होने के बाद कई नमाजी मस्जिद के सहन में जमा हो चुके थे। सब लोग नए मौलवी की आमद से खुशी का इजहार कर रहे थे। गांव के लोगों ने ये बात खास तौर पर महसूस की कि नया मौलवी जवान है, लेकिन बहुत कमज़ोर है और जवान होने के बावजूद नए मौलवी की आंखों में शर्म है। नमाज पढ़ने के बाद खुदा बख्श अपने घर से खाना लेकर आया और शरीफ अहमद के सामने रखा। शरीफ अहमद ने सबसे खाना खाने के लिए पूछा, लेकिन सब ने कहा कि हम अपने घर से खाना खा कर आए हैं। ये सुनकर शरीफ अहमद ने बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना खाना शुरू कर दिया। कई दिन बाद उसे खाना मिला था, तो लिहाजा हर निवाला उसके हलक में फंस रहा था। खुदा बख्श बोला कि मौलवी साहब, मस्जिद के साथ एक कमरा बना हुआ है, आप वहाँ रह सकते हैं। शरीफ अहमद ने कहा कि मैं मस्जिद में नमाज पढ़ाने के अलावा बच्चों को कुरान भी पढ़ाया करूँगा और उनको दुनियावी तालीम भी दूंगा। खुदा बख्श ने जवाब दिया, माशा अल्लाह, अल्लाह आपको इत्तजा दे। खुदा बख्श के जाने के बाद शरीफ अहमद कमरे में गया और जैसे ही खिड़की खोली तो फौरन उसे बंद कर दिया,
क्योंकि खिड़की से खुदा बख्श के घर का सहन साफ नजर आ रहा था। वहाँ एक जवान लड़की सहन में झाड़ू दे रही थी। अब जैसे ही शरीफ अहमद ने खिड़की खोली तो उसकी नज़रें भी उस लड़की से जा टकरा गई और लिहाजा घबरा कर शरीफ अहमद ने खिड़की बंद कर दी। खिड़की बंद करके बिस्तर पर आकर बैठ गया और नींद से उसकी आंखें बंद हो रही थी। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की तो वो अचानक से उठ गया, क्योंकि उसकी आंखों के सामने वही लड़की आ गई। वो मन ही मन बोला, उफ हद, तौबा तौबा। शरीफ अहमद ने अपने गाल पीट लिए। कुछ महीनों में ही शरीफ अहमद की सारे गांव में इज्जत होने लगी। लोग कहते हैं कि मौलवी जवान तो है मगर नीयत में खोट नहीं है। पराई बहू बेटियों को ज़रा भी आंख उठाकर नहीं देखता। और उस दिन के बाद शरीफ अहमद ने अपने कमरे की खिड़की दोबारा कभी नहीं खोली। वो सारी रात गर्मी में गुजार देता मगर खिड़की ना खोलता। हर नमाज के बाद शरीफ अहमद अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआ मांगता कि अल्लाह, मेरी नीयत में खोट नहीं है, लेकिन ये मजहर जवानी मेरा पीछा नहीं छोड़ती। ये मुझे बार बार बहकाती है। जब तक मैं किसी शरीफ ज़ादी से निकाह ना कर लूँ तो मेरी हिफाजत फरमा, मुझे हर किस्म के गुनाह से बचा। रोते रोते शरीफ अहमद की दाढ़ी आंसुओं से तर हो जाती है। एक दिन असर की नमाज के बाद खुदा बख्श घबराया हुआ मस्जिद में आया। शरीफ अहमद मस्जिद में बैठा कुरान पाक की तिलावत कर रहा था। वो कहने लगा, बेटा ज़रा मेरे बेटे हंसू को आकर देखो, वो अजीब अजीब हरकतें कर रहा है। कभी वो अपना सर दीवारों से टकराने लगता है तो कभी उसके मुंहों से अजीबो गरीब आवाज़ें निकलती हैं। जल्दी चलो बेटा, मेरे बेटे को देख लो, उसकी माँ बहुत परेशान है। शरीफ अहमद खुदा बख्श के साथ उसके घर की तरफ दौड़ पड़ा। जब कमरे में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि 14 साल का एक लड़का चारपाई पर लेटा है। उस लड़के के हाथ पैर चारपाई के साथ बंधे हैं। उसके सिरहाने उसकी माँ बैठी हुई है और पास ही में वो लड़का खड़ा है जिसे शरीफ अहमद ने पहले दिन खिड़की से देखा था। शरीफ की नज़र पड़ी तो उसने फ़ौरन अपनी आंखें नीचे कर ली और उसने कहा कि मुझे एक गिलास पानी ला कर दो। शरीफ अहमद को पानी का गिलास दे दिया गया। अब आप लोग दीवार के साथ खड़े हो जाइए और कोई भी मेरे काम में दखल नहीं देगा। इसके बाद शरीफ अहमद ने हंसू के हाथ और पैर खोल दिए और फिर कुरानी आयत की तिलावत शुरू की। शरीफ अहमद ने बुलंद आवाज़ में कुरान मजीद की तिलावत शुरू की। शरीफ अहमद इलाज कर ही रहा था कि हंसू के मुंह से एक अनजानी सी कड़क आवाज़ निकली, कौन है तू, क्यों मुझे तंग कर रहा है? शरीफ ने कहा, तू कौन है और इस मासूम बच्चे को तंग क्यों कर रहा है? जिन जोर से दहाड़ा और बोला, इस बच्चे ने, इसके दोस्तों ने मुझे बहुत परेशान किया है, मुझे जख्मी किया है। तो शरीफ बोला कि इस बच्चे ने तुम्हें कैसे तंग किया, तुम्हें कैसे जख्मी किया? तो वो जिन बोला, कल जब मैं इस गांव से गुजर रहा था उस वक्त मैं एक जानवर के रूप में था, तो इसने और इसके शरारती दोस्तों ने मुझ पर पत्थर बरसाए। शरीफ अहमद बोला कि हाँ, यकीनन इन्होंने गलती तो की है, लेकिन इनकी गलती की मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ और यकीन दिलाता हूँ कि आइंदा ये कभी किसी बेजुबान को तंग नहीं करेंगे। हंसू को सज़ा मिल चुकी है, मेहरबानी करके अब तुम इसे छोड़ दो, तुम्हें कसम है। उसने कहा कि मुझे कसम मत दो, मैं इसे और भी सज़ा दूंगा। शरीफ अहमद बुलंद आवाज़ के साथ कुरान पाक की तिलावत करने लगा और बचा हुआ पानी उसके ऊपर डाल दिया। पानी डालते ही हंसू के मुंह से एक ज़ोरदार चीख निकली और वो तड़पने लगा और कहने लगा कि हाय हाय जालिम, मुझे मार डाला, जला डाला, ये अच्छा नहीं किया तूने मौलवी। अभी तो मैं जा रहा हूँ मगर फिर इस गांव में ज़रूर वापस आऊँगा। उसके बाद शरीफ हंसू की तरफ बढ़ा और कहा कि तुम अब कैसे हो? तो उसने कहा कि मैं ठीक हूँ। खुदा बख्श ने कहा कि मौलवी बेटा, तुम्हारा बड़ा एहसान है हम पर। तो शरीफ अहमद ने कहा कि मैंने कोई एहसान नहीं किया, यह तो अल्लाह पाक की कलम का असर है, हालांकि पाक कलम में बहुत बरकत है। ये कहकर शरीफ अहमद ने अपना बैग उठाया और एक कलम और एक दवात निकाली। दवात खोलते ही पूरे कमरे में ज़ाफ़रान की खुशबू फैल गई। शरीफ अहमद ने कलम को ज़ाफ़रान में डुबो दिया और ताबीज़ लिखने लगा। ताबीज़ लिखने के बाद शरीफ अहमद ये ताबीज़ खुदा बख्श के दाएं हाथ में देता है और कहता है कि इस ताबीज़ को चमड़े में लपेटकर हंसू के सीधे बाजू पर बांध देना और रोज़ाना असर की नमाज के बाद हंसू के सिरहाने सूरह फलक और सूरह नाम की तिलावत करते रहना। मुझे यकीन है कि जिन दोबारा इस घर का रुख नहीं करेगा। इस वाक़े के तीसरे दिन असर की नमाज के बाद शरीफ मस्जिद में बैठा हुआ था तो हंसू भागता हुआ आया और सलाम करके कहने लगा कि आपको अब्बा जान ने बुलाया है।
تو شریف احمد نے اپنا بیگ اٹھایا اور تیز تیز قدموں سے ہنسو کی طرف چلنے لگا۔ گھر آ کر خدا بخش کی بیوی سے پوچھا کیا ہوا، تو اس نے کہا کہ مولوی بیٹا، نہ جانے کیوں ان جنوں نے میرا گھر دیکھ لیا ہے، پہلے ہنسو پر جن آیا تھا اور اب عائشہ پر۔ تو وہ مولوی شریف احمد نے کہا کہ آپ کو کیسے معلوم کہ آپ کی بیٹی عائشہ پر کوئی جن آیا ہے؟ تو اس کی ماں نے اپنی بیٹی کے بارے میں بتا دیا کہ وہ عجیب عجیب حرکتیں کر رہی ہے۔ اس کے بعد شریف اس لڑکی کے ساتھ اس کے کمرے میں گیا اور وہ وظیفہ کرنے لگا۔ نماز کے بعد شریف احمد نے قلم اور دوات نکالی اور تعبیذ لکھنے لگا۔ پھر تعبیذ خدا بخش کو دیا اور کہا، یہ تعبیذ چمڑے میں سی کر عائشہ کے سیدھے بازو میں باندھ دینا۔ یہ کہہ کر شریف احمد نے اپنا بیگ اٹھایا اور گھر سے سلام کرتا ہوا باہر آ گیا۔ اگلے دن شریف احمد مسجد میں بیٹھا ہوا تھا کہ اسے دوبارہ ہنسو بلانے آ گیا۔ اس کی بہن کی طبیعت پھر خراب ہو گئی تھی۔ شریف احمد دوبارہ گھر گیا تو گھر جاتے ہی اس نے کچھ نئے لوگوں کو دیکھا۔ وہاں ایک بڑی عمر کی عورت چارپائی پر بیٹھی تھی، جبکہ چارپائی کے سرہانے ایک لڑکا کھڑا تھا۔ لڑکے کا قد تقریباً 5 فٹ کا تھا۔ عائشہ کی ماں نے کہا کہ آؤ مولوی بیٹا، گھبراؤ نہیں، اصل میں یہ عائشہ کی ساس ہے اور یہ اس کا منگیتر ہے۔ شریف احمد نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے پاک قلم کی برکت سے وہ جن زادی یقیناً عائشہ کا پیچھا چھوڑ دے گی۔ کل میں نے جو تعبیذ دیا تھا وہ عائشہ کے بازو پر باندھا تھا یا نہیں؟ تو اس کی ماں نے کہا کہ مولوی بیٹا، میں نے تو رات کو ہی اس کے دائیں ہاتھ پر تعبیذ باندھ دیا تھا، لیکن صبح دیکھا تو وہ تعبیذ اس کے بازو پر نہیں تھا۔ عائشہ سے بھی پوچھا مگر اسے بھی معلوم نہیں کہ رات کے وقت وہ تعبیذ کہاں گیا۔ اس کے بعد شریف سب کے ساتھ کمرے میں گیا اور علاج شروع کر دیا اور قرآن پاک کی تلاوت اور وظیفہ پڑھتا رہا اور اسے کہنے لگا کہ تو جن جادی ہے، عورت ہے، اسی لیے میں شرافت سے کہہ رہا ہوں کہ اسے چھوڑ دے، اس کی شادی ہونے والی ہے، اگر تو نے اسے نہیں چھوڑا۔ تو یہ سن کر وہ بولی کہ شادی وہ بھی اس لڑکی کی؟ بھول جاؤ، کیونکہ وہ شخص جو کہ اس لڑکی سے شادی کرے گا وہ شادی کی پہلی رات ہی دردناک موت سے مارا جائے گا، اور یہ میرا وعدہ ہے اور یہ پتھر کی لکیر ہے۔ دوستو آپ کو بتا دوں کہ یہاں یہ لڑکی پر کوئی جن یا جن جادی نہیں ہے، یہ لڑکی ڈرامہ کر رہی ہے۔ آپ ویڈیو کو دیکھتے رہیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اس کی بات سن کر اس کی ہونے والی ساس اور منگیتر کا رنگ سفید پڑ گیا۔ اتنے میں عائشہ اچانک اپنی جگہ سے چلتی ہوئی دیوار کی جانب بڑھی اور ڈنڈا لے کر اس کے ہونے والے شوہر اور اس کی ماں کو مارنے لگی اور کہنے لگی کہ تو مجھ سے شادی کرے گا۔ اتنے میں عائشہ کے ماں باپ عائشہ سے ڈنڈا چھین کر اس کو قابو کرنے لگے اور اس کو کمرے میں بند کر دیا۔ اس کے بعد عائشہ کی ہونے والی ساس کہنے لگی کہ معاف کرنا بھائی صاحب، آج میں یہ منگنی توڑتی ہوں، مجھے نہیں کروانی اپنے بیٹے کی شادی تمہاری اس بیٹی سے۔ یہ کہہ کر وہ دونوں ماں بیٹا اپنے گھر چلے گئے۔ عائشہ کے ماں باپ پریشان ہو گئے۔ شریف احمد نے تھوڑی دیر انتظار کیا، پھر اپنا بیگ سنبھالا اور سلام کرتا ہوا گھر سے باہر نکل گیا۔ شریف احمد پریشان رہا، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ جن جادی کتنی طاقتور ہے جو اس کے وظیفے کے بعد بھی عائشہ پر قبضہ جمائے بیٹھی ہے۔ شریف احمد کے زائلی وظیفے کا بھی اس جن جادی پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ دوستوں یہاں پر ہم آپ کو بتا دیں کہ عائشہ پر کسی جن جادی کا اثر نہیں تھا، وہ تو بس ڈرامہ کر رہی تھی۔ اگلی صبح شریف احمد بچوں کو قرآن مزید پڑھا رہے تھے کہ اچانک ہنسو بھاگتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ مولوی صاحب جلدی چلو، اس کی بہن کی طبیعت پھر خراب ہو گئی ہے۔ شریف احمد جب ان کے گھر پہنچا تو عائشہ کی ماں نے کہا کہ بیٹا میری بیٹی ٹھیک تو ہو جائے گی نا، یہ جن جادی کب اس کا پیچھا چھوڑے گی؟ شریف احمد نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، یہ جن جادی جلد ہی عائشہ کا پیچھا چھوڑ دے گی، اللہ تیری زبان مبارک کرے۔ بیٹا میری بیٹی تو پورے گاؤں میں بدنام ہو گئی ہے اور اوپر سے اس کی پھوپھی نے بھی رشتہ توڑ دیا ہے، اب تو ہی بتا کون کرے گا میری بیٹی سے شادی؟ تو شریف احمد بولا کہ اماں فکر نہ کرے، اللہ بہتر جانتا ہے، اور یہ رشتہ ختم ہو گیا تو کیا، اللہ اس سے بہتر رشتہ بھیجے گا۔ آپ جا کر عائشہ کے کمرے کا دروازہ کھولے، آج میں ایسا وظیفہ کروں گا کہ وہ جن جادی چیختی ہوئی باہر آ جائے گی اور میرے ساتھ کمرے میں کوئی نہیں ہوگا۔ شاید شریف کو اس پر شک ہو گیا تھا، اب کیونکہ شریف احمد بھی بڑا نیک انسان تھا اور اس لڑکی کی حالت بھی دن بہ دن خراب ہوتی جا رہی تھی۔
इसी लिए शरीफ अहमद आहिस्ता से चलता हुआ आयशा की चारपाई के पास आया और आयशा चारपाई पर बैठी हिल हिल कर अल्लाह की विलह कर रही थी। शरीफ अहमद चारपाई के पास गया, थोड़ी देर तक आयशा को देखता रहा और फिर आहिस्ता सी आवाज़ में बोला, आयशा अब तुम ये नाटक बंद कर दो, तुम्हारे ऊपर कोई जिनजादी नहीं है, मुझे मालूम है। शरीफ अहमद की बात सुनकर आयशा खामोश हो गई। उसने अपना सर ऊपर किया और शरीफ अहमद को घूरने लगी। उसने कहा, तो तुम्हें पता चल गया कि मैं ड्रामा कर रही हूँ? शरीफ अहमद ने कहा, हाँ मुझे पता चल गया, और तूने अपनी आंखें लाल की हैं। तो आयशा ने कहा कि मैंने अपनी आंखें ग्लिसरीन डालकर लाल की हैं। शरीफ अहमद ने कहा कि तेरे इस नाटक की वजह से तेरे माँ बाप कितने परेशान हैं। आयशा बोली कि मुझे अफसोस है इस बात का, लेकिन मैं मजबूर थी। मैंने नाटक रिश्ता तोड़ने के लिए किया था। तो क्या तुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं था? हाँ, मेरा उसके साथ कोई जोड़ नहीं था। तो शरीफ ने कहा कि अगर तुझे रिश्ता मंजूर नहीं था तो सीधे सीधे इनकार कर देती, इतना नाटक करने की क्या ज़रूरत थी? आयशा ने कहा कि मेरा रिश्ता तब किया गया था जब मैं झूले में थी और शादी के वक्त भी मुझसे नहीं पूछा जाना था। मैं 10 जमात पास हूँ और उसने तो कभी स्कूल की शक्ल तक नहीं देखी। लेकिन अब तेरा क्या होगा? अब तुझसे कौन शादी करेगा? आस पास हर जगह तो तू मशहूर हो गई है कि तू अजीबोगरीब हरकतें करती है और तुझ पर जिन जादी सवार है। ये सुनकर आयशा मुस्कुरा दी और कहने लगी, मुझसे शादी वही करेगा जिसे मालूम है कि मेरे ऊपर किसी जिन जादी का कब्जा नहीं है। शरीफ अहमद वाकई में शरीफ था। उसने कहा, क्या मतलब? तो लड़की बोली, या तो तू बहुत मासूम है या फिर बन रहा है। आयशा ने शरारती नज़रों से शरीफ को देखा और शरीफ अहमद बोला, क्या मतलब है तेरा? शरीफ अहमद सब कुछ समझ तो गए थे लेकिन अनजान बन रहे थे। सयानों ने बिल्कुल सही कहा है, औरतों के मखरूम फिर से अल्लाह ही बचाए। शरीफ अहमद ने कानों को हाथ लगाए और अपना बैग संभाल कर कमरे से बाहर निकल गया। क्या हुआ बेटा? आयशा की माँ ने कहा। बेटा, क्या जिन जादी ने आयशा का पीछा छोड़ दिया? तो शरीफ अहमद बोला कि जी, बहुत ही जल्द जिन जादी आयशा का पीछा छोड़ देगी। आयशा की माँ परेशान थी कि इससे अब शादी कौन करेगा। फूफी ने तो उसका रिश्ता तोड़ दिया है, आसपास के गांव में तो मशहूर हो गया है कि इस पर जिन जादी है और दूल्हे को ये मार डालेगी। इतने में आयशा की माँ बोली, बेटा तुझे तो सब कुछ मालूम ही है ना, और तू तो मौलवी भी है और तू इन सब चीज़ों से डरता भी नहीं है, तो क्या तू करेगा मेरी बेटी से शादी? और वैसे भी तू तो शादीशुदा भी नहीं है। ये सुनकर शरीफ अहमद ने कहा कि मैं आपकी बिरादरी का नहीं हूँ, कहीं ऐसा न हो कि आपकी बिरादरी के लोग बुरा मान जाए। लड़की की माँ ने कहा कि इस मुश्किल वक्त में कौन सा मेरी बिरादरी मेरे काम आई जो मैं बिरादरी का बुरा मानने के बारे में सोचूं? और फिर तू भी तो मुसलमान बंदा है और इस नाते तू भी तो मेरी बिरादरी का है। शरीफ अहमद ने कहा, फला गाँव में मेरी खाला रहती है, मैं सवेरे जाकर उनको ले आऊँगा, आप उनसे मेरी शादी की बात कर लेना। शरीफ अहमद ने अपनी रजामंदी जाहिर करते हुए जवाब दिया था। दोस्तों, कुरान मजीद में ज़िक्रुल्लाह की बड़ी फजीलत आई है। अल्लाह ताला अपने अलैहिस्सलाम वालों को ये नसीहत करते हैं कि आप हमारा जिक्र चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते हर हाल में करते रहें। हदीस में आया है कि तुम्हारी ज़बान हर वक्त अल्लाह के ज़िक्र से तर रहनी चाहिए। दोस्तों, जब आप अपने काम से फारिग हो जाएं तो अल्लाह के ज़िक्र में लग जाएं, क्योंकि उस वक्त आपका दिल अल्लाह के ज़िक्र में ज़्यादा लगेगा। वैसे अल्लाह का ज़िक्र हर वक्त ज़बान पर रहना चाहिए। जो लोग गुनहगार होते हैं, अल्लाह के दिखाए हुए राह पर नहीं चलते, धोखाबाजी करते हैं, ऐसे लोगों को अल्लाह अजाब देते हैं और उन्हें मौका देते हैं कि अभी वक्त है, सुधर जाओ, वरना इससे भी बुरा अजाब तुम्हें मिल सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारा आज का ये वाक़या कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्त अहबाब के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे और आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करें। इंशाअल्लाह जल्द मुलाकात होगी ऐसे ही नए और दिलचस्प वाक़ये के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।